पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक बाबरी मस्जिद की गूंज सुनाई दे रही है। चुनावी मौसम है, इसलिए बाबरी का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। शहर शहर जल रही इस चिंगारी को सीएम योगी के बयान ने शोला बना दिया है। बाराबंकी में योगी ने साफ साफ बोल दिया, कयामत तक बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो पाएगा। कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि आगे ये कहते हुए चुनावी चिंगारी जला दी है कि जो बाबरी मस्जिद बनाने का सपना देख रहे हैं वो सड़ गल जाएंगे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है, बल्कि सनातन का झंडा बुलंद होता जाएगा। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करें। बिना नाम लिए अखिलेश यादव और समाजवादियों पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, जो अवसरवादी रवैया अपनाते हैं, जब संकट आता है तो राम याद आते हैं, बाकी राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। इन रामद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं बची है जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होनी है। सीएम योगी ने बाराबंकी के इसी मंच से चेतावनी भरे लहजे में कहा, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो आगे का रास्ता कहां जाता है। अगर कानून कोई तोड़ेगा तो रास्ता सीधे जहन्नुम की ओर जाता है। कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के बाबरी मस्जिद, कयामत, जन्नत, जहन्नुम। योगी के आज के बयान में इन शब्दों के इस्तेमाल का सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि एक धर्म विशेष, या साफ साफ कहें तो मुसलमानों को धमका रहे हैं। योगी के इस जुबान के पीछे चुनावी मंशा भी सियासी जानकारों को दिखाई दे रही है। पहले बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने 11 फरवरी को बाबरी मस्जिद के निर्माण की तारीख तय करके बंगाल का सियासी पारा हाई कर दिया है। हुमायूं के इस धार्मिक स्टंट को और हवा मिल रही है, क्योंकि विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर दिया है। यूपी के कई शहरों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया है। एक तरफ हुमायूं कबीर की बाबरी वाली जिद है, और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की कयामत वाली चेतावनी।
11 तारीख को जब विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हजारों कार्यकर्ता मुर्शिदाबाद पहुंचेंगे तो टकराव की स्थिति पैदा होना तय माना जा रहा है। देश की निगाहें अब बंगाल की ओर भी टिकी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।